स्वागत है आप सभी कार के मैथमेटिक्स पर। चलिए आज लेते हैं विभाज्यता के नियम और जानते हैं उसके बारे में, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे। इस कंप्लीट वीडियो में केवल विभाज्यता का नियम डिस्कस करवा लेते हैं, इसके बाद अगले वीडियो से क्वेश्चन ले लेंगे। चलिए जानते हैं विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। विभाज्यता के नियम जैसे पहले दो से लिखते हैं। दो से विभाज्यता का रूल क्या बोलता है? दो से बोलता है कि जैसे अगर इकाई की लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट अगर 0 रहे या 2, 4, 6 या 8, इन सब में से कोई भी रहे तो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। यूनिट यानी कि इकाई अंक या अंतिम नंबर ही बोल सकते हैं, इकाई या अंतिम संख्या, अंतिम अंक। अगर किसी नंबर का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 इन सब में से कोई भी रहे वो नंबर 2 से डिविजिबल हो गया, यानी 2 से कटेगा ही कटेगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6, तो लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट कितना है? 6 है। इसका मतलब ये नंबर 2 से कटेगी। और अगर 2, 7 और 9 लेते हैं, इसका लास्ट डिजिट क्या? 0 नहीं है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगी। ऐसे और लेते एग्जाम्पल जैसे कि 9, 8, 7, 0, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है? क्योंकि लास्ट में 0 आ गया है, इसलिए नंबर 2 से डिविजिबल है। फिर आगे पहले जाने सबका फिर बता देंगे कि आगे डिविजिबिलिटी आएगा कैसे। जैसे कि अब हम अगर 4 का बात करें, 4 का, तो इसमें हम यूनिट डिजिट देखें, इसमें लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, यानी कि अंतिम के 2 अंक देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक। अंतिम के 2 अंक देखेंगे इसमें। जैसे कि एग्जाम्पल दे देते हैं 2, 2, 4 ले लेते हैं। अब ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस नंबर का लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे। इस नंबर का अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, मतलब टोटल नंबर भी डिविजिबल होगा। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 24 है। हम 24 को अगर हम 4 से लगाए भाग, तो 4 छक्के 24, यानी पूरा ही कट जाएगी। अगर लास्ट 2 डिजिट कर रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे 4 से इसको काटते हैं अगर हम, तो 4 पंचे 20 घट के 2, फिर ये 4 और 4 छक्के 24, नंबर ही पूरा कट गया। यानी कि 4 का विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि यदि किसी संख्या के अंक का 2 गो अंक अगर 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो संख्या भी 4 से डिविजिबल है। ऐसे और एग्जाम्पल अगर ले सकते हैं तो जैसे कि 6, 7, 2, 6, 0। अब ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है, क्योंकि हम अब इतना चेक करने के लिए नहीं जाएंगे, हम सीधा यहाँ जाकर देखेंगे, 2 लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, 60 है और 64 से डिविजिबल है, यानी कि 15 चौका 60, यानी कि ये नंबर भी पूरा नंबर 4 से कट जाएगी। काट के देखिएगा, कट ही जाएगा, फिक्स है। जैसे कि और एग्जाम्पल ले, जैसे कि 4, 6, 7 है और लास्ट में डबल 0 ले लिए, तो डबल 0 ले लिए, तो डबल 0 भी 4 से डिविजिबल है। और हम डबल 0 को हम अगर 4 से भाग लगाए तो कट के दे देगा 0, तो डबल 0 भी 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। आप काटे देखिएगा, नंबर भी कटेगा। ऐसे हम अगर 8 का ले लेते हैं, इसको लेने के बाद इसको इरेज कर लेते हैं। जैसे 8 का लेते हैं, तो 8 का क्या बोलता है? 8 का बोलता है कि लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट हमको देखना है, यानी कि अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक। अगर किसी भी नंबर के अंतिम के 3 अंक अगर 8 से कट रहा है, मतलब वो नंबर भी 8 से कटेगा। जैसे एग्जाम्पल से लेते हैं, एग्जाम्पल में हम लेते हैं 6, 8, 4, 0। अब इस नंबर को चेक करते हैं,
कि ये नंबर 8 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे कि अंतिम का 3 अंक देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। तो लास्ट 3 डिजिट इसका देखते हैं, जैसे कि 840, और इसको हम चेक करते हैं 8 से, तो 8 एकम 8, फिर 0, 8 पंचे 40, ये कट गया। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजल हो ही जाएगी। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 6 4 3 5 1 2। अब इस नंबर को देखते हैं कि ये नंबर 8 से कट रहा है या नहीं, तो इसके लिए वही काम, लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से कट रही है, मतलब पूरा नंबर भी 8 से कट जाएगी। जैसे कि 5 1 2, अगर 8 से भाग रहा है तो 8 से 48, 3 8 से 32 कट गया। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से कट जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, 4 6 3 0 0। जैसे इस नंबर को चेक करते हैं कि 8 से कटेगी, लास्ट 3 डिजिट देखिए, लास्ट 3 डिजिट अगर कट रहा है तो मतलब ये नंबर भी कट रहा है। तो लास्ट 3 डिजिट 300 है, और हम 300 में भाग लगाते हैं, तो 8 3 24 6, और 8 7 56, 8 7 56, यानी कि नंबर नहीं कटेगी। इसका मतलब ये नंबर 8 से नहीं कटेगी। अगर हम इसी नंबर में जैसे कि हम 4 3 2 6 ले लें, और इस पर डबल जीरो ट्रिपल जीरो ले लें, तो ये नंबर भी 8 से कटेगी। क्यों कटेगी जानिए थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट का 3 डिजिट उठाएंगे, जैसे कि 3 अंतिम के 3 अंक को हम भाग लगा के देखेंगे, मतलब नंबर, और 3 अंक कट रहा है मतलब पूरा नंबर कटेगा। तो हम जैसे 0 में अगर हम भाग लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कटेगा ही कटेगा, ठीक से 0 टाइम में कट ही जाएगा। तो इसका मतलब ये 8 से भी कटेगा। जैसे आप भाग देके चेक कीजिएगा, ये भी 8 से कट जाएगी, ठीक से कटेगी। आप सर जान लीजिए कि आखिर ये, और ऐसे हम आप 16 का भी निकाल सकते हैं, 32 का भी निकाल सकते हैं, सबका निकाल सकते हैं। कैसे आप एक्चुअली निकलता कैसे था वो जान लीजिए। जैसे समझिए, हम क्या किए थे, हम दो के विभाजक नियम में क्या बोले थे कि अंतिम अंक बोले थे, हम लास्ट डिजिट बोले थे, लास्ट डिजिट बोले थे, लास्ट डिजिट। और वैसे अगर हम 4 की बात करें तो इसमें हम बोले कि लास्ट का 2 डिजिट लीजिए, लास्ट का 2 डिजिट। और वैसे अगर हम 8 की बात करें तो 8 में हम बोले थे कि लास्ट का 3 डिजिट लीजिए, लास्ट का 3 डिजिट। एक्चुअली में हम, अब जैसे कि अभी हम बोले कि 16 का भी आ सकता है, इसका भी निकाल सकते हैं। तो 16 का कितना होगा, 16 का होगा लास्ट का 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट लीजिए। आया कैसे, एक्चुअल में है क्या, जैसे कि 2 है, तो क्या इन 2 को हम 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, और ये 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, और ये 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, और ये 16 को ऐसे 2 का पावर हम 4 लिख सकते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, आप गौर कीजिएगा बात को, हम क्या बोले हैं कि लास्ट डिजिट यानी कि पावर कितना है 1, हम अंतिम का 1 अंक चेक कर रहे हैं। पावर कितना है 2, यानी कि हम अंतिम का कितना अंक चेक कर रहे हैं, 2 अंक चेक कर रहे हैं। पावर कितना है 3, इसका मतलब क्या है कि हम लास्ट का 3 डिजिट चेक कर रहे हैं। पावर कितना है 4, हम अंतिम का 4 अंक देखेंगे। ऐसे आप 32 का, फिर 64 का, ऐसे अनेक निकाल सकते हैं। जैसे कि मेनली हम ऐसे 8 तक है तो इतना का काम चल जाता है इसके रीजन। तो क्या क्या हो गया, 2 का हो गया, 4 का हो गया, फिर उसके बाद 8 का हो गया, ये तीनों कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं 2 4 8 आ गया। अब 3 ले लेते हैं, 3 और 9 का साथ में समझ लेते हैं। 3 और 9 का, 3 का क्या बोलता है, 3 का बोलता है कि अंकों का योगफल अगर 3 से कटेगा, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है, मतलब नंबर भी 3 से कट जाएगी। अगर जो संख्या का, अगर अंक का योगफल जो है वो 3 से कटेगी, तो मतलब संख्या भी 3 से कटेगी। अगर सीधे हम हिंदी में पूरा बोले तो ऐसे हम बोलेंगे कि यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम 6 2 1, अब हम ये नंबर लेते हैं। अब ये नंबर 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो फटाक से इसको ऐड कर लेंगे। जैसे संख्या का अंकों का, जैसे 6 + 2 + 1, अब कितना हो गया पूरा टोटल, तो 6 2 8 1 9, और 9 को थोड़ा देखिए 3 से कट रही है, हाँ 3 4 9 कट गया। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से कट जाएगी। ऐसे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अब हम 9 3 2 1 ले लेते हैं। ऐसे ये नंबर, अब ये नंबर 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, इसके लिए भी वही काम करेंगे कि इस अंकों का योगफल लेंगे। अब बार बार तो जैसे लिख देते हैं, 9 3 2 1, 9 3 12 14 1 15, 15 है, क्या 15 3 से डिविजिबल है, हाँ 3 पंचे 15, यानी इस संख्या के अंकों का जो योगफल था वो 3 से कट गया। 3 से कट गया, इसका मतलब ये नंबर, इस संख्या भी 3 से कट जाएगी। ऐसे और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि
अब हम बार बार ऐड करने जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं 7 2 6 8 1 फिर 5 4। अब इतना नंबर लिए। अब इस नंबर को हम बार बार कितना बार इस पे ऐड करने ले जाएंगे। आप यहीं पर देखिए जैसे कि 7 और 2 9 हो गया, 7 और 2 9 यानी कि 3 से कट गया, फिर 6 ये 3 से कट गया, 8 1 9 3 से कट गया, 5 4 9 ये 3 से कट गया। इसका मतलब पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगी। हम कुछ नहीं किए, बस ये देखिए कि जहाँ यहाँ 7 2 9 हो गया, 3 से कट रहा है, इसको हम हटा दिए। फिर 6 हो गया, ये 3 से कट रहा है, इसको हटा दिए। 8 और 1 9 हो गया, ये 3 से कट रहा है, इसको हटा दिए। 5 और 4 9 हो गया, ये 3 से कट रहा है, मतलब कि पूरा नंबर। जैसे और एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, ये नंबर 3 से कट जाएगी। ऐसे हम लेते हैं दूसरा 9 7 3 2 1 5। इसलिए आप देखते हैं ई नंबर 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। रैंडमली कोई नंबर उठा लिए, जैसे कि अब बार बार ऐड करने ले जाएंगे नहीं, ऐसे ऐड करेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा। तो फिर हमको विभाज्यता का नियम सीख के भी क्या फायदा हुआ कि हम जब हमको जोड़ने ही उतना टाइम चल गया। ये सीखे इसीलिए क्योंकि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो और जल्दी जल्दी बना पाए। तो जैसे 5 और 1 6 हो गया, ये हो गया, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9 हो गया और 7 9, मतलब ये नंबर भी 3 से कट जाएगी। ऐसे ही आप लोग भी फास्ट करिए, जैसे कि 9 6 0 5 3 2 6 7 2 8। अब इतना नंबर लिया। अब इस नंबर को देखते हैं कि 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अब इसको हम ऐड करने ले जाएंगे तो हो गया। फिर 9 3 से कट रहा है, 6 कट गया, 5 3 भी कट रहा है, फिर 7 9 ये हो गया, फिर 5 2 7। अब यहाँ पे कट रहा है 5 2 7 8 15, 5 2 7 8 15, ये तीन मिलकर 15 हो गया, 15 भी 3 से कट रहा है, नंबर भी 3 से कट रहा है। ऐसे और एग्जाम्पल लेते हैं। इतना हम करवा रहे हैं ताकि आप लोग समझ पाएँ कि हम क्या कर रहे हैं इसमें हम। जैसे कि आप लेते हैं हम 4 6 3 7 6 8। अब इस नंबर को देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 6 कट गया, 7 6 भी कट गया, फिर 3 कट जाएगा, फिर 7 4 11 8 19 हो गया। यानी कि ये सब तो कट गया, बचा कितना 7 और 4 11 8 19, यानी कि 19, और 19 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगी। ऐसे ही अब ऐसे हम बार बार अब ऐसे तो अब लिखने लग जाएंगे तो हो गया। फिर अब इसको हम करेंगे 7 + 2 + 6 + 8 + 1 + 5, ऐसे करने लग जाएंगे तो हो गया। इतना नहीं करना है, यहीं पर जोड़ के हटा लेना है। 3 और 9 का हम 7 बोलेंगे। 3 और 9 का 7 बोलने का मेरा कारण ये था कि 3 और 9 का सेम ही सेम है। जैसे कि 9 का भी वही बोलता है, सम ऑफ डिजिट होता है कि सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब नंबर भी 9 से डिविजिबल है। जैसे इसको अगर हिंदी में बोले तो हिंदी में ये बोलेंगे कि अगर दी हुई संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं 7 2 6 6 6 7 2। हम ऐसे ले लिए, रैंडमली नंबर उठाएं। अब देखते हैं नंबर 2 से 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है कि संख्या के अंकों का योगफल। तो हम सबसे पहले अंकों का योगफल निकालेंगे, तो सबको जोड़ लेते हैं। जैसे कि 7 2 6 6 फिर 6 फिर 7 फिर 2। अभी पहले वो करके दिखा रहे हैं, बार बार इतना नहीं करेंगे, इसको भी वैसे ही ऐड करके हटा लेंगे। जैसे 7 2 9 6 15 6 21 6 27 और 27 3 30 7 34 और 2 36, 36 हो गया। और 36 क्या 9 से डिविजिबल है? हाँ, तो 9 चौक 36। तो इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। काट के देखिएगा, 9 से कट जाएगी। जैसे ये हो गया। अगला और एग्जाम्पल जैसे 9 9 3 6 4 0 5। अब इस नंबर को देखते हैं ये नंबर आखिर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो फिर से वही काम करेंगे कि ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो 9 + 9 + 3 + 6 + 4 + 0 + 5। सबको ऐड करते हैं, कितना होगा 9 9 18 3 21 6 27 4 31 5 36। फिर से 36 आ गया, बट्टा में 9, लेकिन 9 से भाग देकर चेक करेंगे तो 9 चौक 36 से कट गया। इसका मतलब ये नंबर भी 9 से कट जाएगी। अगर योगफल नहीं कटेगी तो नंबर नहीं कटेगी। जैसे कि अब इस नंबर को हम इतना करने नहीं जाएंगे, सिमिलर वही काम हम इतना करने के लिए जब नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे तो हम यहीं पर जो ऐड कर लेंगे, लेकिन नंबर 9 9 से 9 9 9 तो 9 से कट गया, हट गया। 9 9 से कट गया, 6 3 9 मिलकर हो गया, 5 और 4 9 मिलकर 9 से कट गया, और ये से कट ही जाएगा। तो इन संख्या में 9 से कट जाएगा। वैसे यहाँ पर देखिए 7 2 9 हो गया, 9 से कट जाएगा। 6 6 12 6 18 9 से कट गया, फिर 7 2 9 यानी 9 से कट गया पूरा का नंबर। अगर शेषफल बचता तो नहीं कटता। जैसे कि एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि 7 2 6 8। छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, देख रहे हैं कि ये नंबर क्या 9 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो पहला तो ये है कि इसको सबसे पहले इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे लिखेंगे 7 + 2 + 6 + 8।
तो 7 2 9 अच्छा 15 और 15 8 23। क्या 23 9 से डिविजिबल है? नहीं है। अगर 23 9 से डिविजिबल नहीं है इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। अब वैसे हम चेक कर सकते हैं ना, वैसे देखिए 7 2 9 हो गया, कट गया, और 8 6 14 होता है, क्योंकि 9 से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या भी 9 से कटेगी। अच्छा कभी कोई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम बड़ा बड़ा सा संख्या है उसको ऐड करके जैसे ऐड किए हम, जैसे ये संख्या था, इसको हम यहाँ नीचे ऐड कर लिए 36 आया, और 36 को हम 9 से भाग दिए, कट गया, तो ये पूरा नंबर 9 से कट गया। हम यही बोले ना कि पूरा नंबर 9 से कट गया। लेकिन मान लीजिए कि आपको 36 में भाग देने का मन नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको फिर से ऐड कर लीजिए, फिर से 36 को फिर से ऐड कीजिए। हम इसको फिर से वापस लेते हैं, जाते हैं, देखिए देखिए जैसे ये 7 2 6 6 6 7 2 है, तो ये 9 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, इसको और देखिए, तो इसको सब डिजिट पे ऐड करेंगे, 7 + 2 + 6 + 6 + 7 + 2, तो कुल ऐड कीजिएगा तो आपको आएगा 36। अब क्या है कि हम अभी क्या बोले कि 36 को आप 9 से भाग देके चेक करिए, और ये 36 9 से कट गया, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से कट जाएगी। अब हम क्या करेंगे, मेरा मन नहीं है यहाँ पर भाग देने का, इसलिए तो फिर से हम क्या करेंगे, फर्दर इसको ऐड कर देंगे, हम फिर से ऐड कर देंगे इसको। आपका मन नहीं यहाँ भाग देने का तो कोई दिक्कत नहीं, इसको फिर से ऐड कीजिए, फिर से नहीं 3 + 6 फिर से कीजिए, तो 6 3 9 हो गया। क्या 9 9 से नहीं कट रहा है? कट रहा है। यही मेरा बताने का बस इतना सा मतलब था कि कभी ऐसा मान लीजिए कभी इतना बड़ा नंबर आ गया, आप उसको ऐड करके लाएं और फिर ऐड करें 3 4 डिजिट में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से उसको ऐड कर दीजिए। जब मैं जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ था कोई इतना बड़ा नंबर लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं क्या समझ चाहते हैं। 9 के केस में हम ये बोल रहे हैं, जैसे कि अगर हमारे पास होता है एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी लीजिए, कितना मेरे पास नंबर है, इन सबको ऐड करने के बाद अगर मान लीजिए कोई नंबर, इन सबको ऐड करने के बाद अगर 2 डिजिट में आता है, 2 डिजिट में नंबर कोई आता, कोई 2 डिजिट नंबर आता, तो उसको नॉर्मली 9 से भाग दे काट के निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि वही इतना सबको ऐड करने के बाद अगर 3 डिजिट आ जाता, जैसे कि पी क्यू आर लीजिए, कितना नंबर आ गया, तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको 9 से भाग लगाते हैं, तो इतना का नहीं करना, फिर से इसको ऐड कर लीजिए, 9 से भाग इसमें भाग लगाना है, लगा देते तो कोई बात नहीं, लगा काट के निकाल लीजिए, और नहीं मन नहीं लगाने का फिर से इसको ऐड कर लीजिए, पी + क्यू + आर, फिर तो छोटा होगा, अब तो छोटा होगा, अब तो 1 डिजिट में आ ही जाएगा, नहीं तो 2 डिजिट आएगा। अगर मान लीजिए फिर से 2 डिजिट में आ गया, फिर इसको 1 डिजिट फिर से दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को बॉक्स में ऐड कीजिए, फिर तो 1 डिजिट में आएगा, फिर इसको भाग लगा लीजिए। कैसे कीजिए, बस विभाग, मेन मोटो क्या है कि विभाग का नियम सीखने का मतलब क्या है कि हम चीज़ों को हम एकदम शॉर्ट में बना ले। अगर हम अब जोड़ने जैसे 9 में सीखे, हम जोड़ने में ही 10 निकाल लिए, तो फिर सीखने का क्या फायदा? फिर वैसे हम 3 का कहीं पर 3 का लग रहा है तो लगाएंगे, अब वहाँ पर फिर हम जोड़ने में टाइम बर्बाद कर देंगे, फिर तो नहीं होगा। तो इसीलिए हम ये बोल दिए कि जहाँ जैसे 3 से काटने में, तो चार चार ये 6 3 से कट गया तो हम हटा दिए इसको, फिर 3 से कटा तो हटा दिए, 6 भी 3 से कटा इसको हटा दिए, फिर 8 7 15 हुआ, कट रहा है ठीक है, फिर 4 नहीं कट रहा है, छोड़ दिए, वही चीज़ का। अब देखिए क्या क्या हो गया, 2 4 8 भी हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 6 का लेंगे अभी, उसका है 5 का, तो 5 का बस एक लाइन का थोड़ा समझ लीजिए, 5 का भी क्या है, 5 का क्या बोलता है, 5 का जैसे दो का केस में है, जैसे 5 का स्क्वायर 1 है, तो हम 5 का स्क्वायर 1 5 होता है, तो हम क्या देखेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, अगर नंबर का लास्ट डिजिट कट रहा है मतलब वो नंबर भी 5 से कट जाएगी, यानी तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि लास्ट में, और कोई नंबर 5 से कब कटेगा, जब लास्ट में 0 होगा यानी तो 5 होगा, तभी वो कर सकते हैं। जैसे क्यों ऐसा क्यों बोलेंगे, देखो 5 के पहाड़ में क्या होगा, 5 गुना 10, 5 या 15, 20, 25, 30, 35, आप बार बार देख रहे हैं कि या तो 5 आ रहा है, 0 5 0 5 0, ऐसे 5 0 5 0 आएगा, यानी कि 5 से वही नंबर कट सकता है जिसके अंतिम में 0 या 5 हो, अन्यथा वो नंबर नहीं कटेगी। कोई भी नंबर जिसके अंत में 0 या 5 हो, वो नंबर 5 से कट जाएगी। जैसे कि सोचिए 6 7 5 लीजिए, नंबर कट गया, लेकिन हम 0 दे दिए, फिर भी कट रहा है, लेकिन अब नहीं कट रहा है, क्योंकि लास्ट में हमको या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, जो कि नहीं है, 7 है तो ये नहीं कटेगी। जैसे आप 7 3 2 6 नहीं कटेगा, 0 कट जाएगा, 5 फिर भी कटेगा, फिर 7 दे दिए नहीं कटेगा, 6 नहीं कटेगा, लेकिन नंबर 5 से नहीं कटेगा, लेकिन हम अभी इसमें 0 ऐड कर दिए, ये नंबर 5 से कट जाएगी। ऐसे ही अगर हम 5 के स्क्वायर, हम 25 की बात करें, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो इसका क्या होगा, लास्ट का जैसे पावर 1 था तो हम एगो नहीं, लास्ट डिजिट के नहीं, केवल एगो अंक देखे, पावर 2 था तो हम अंतिम दो अंक देखेंगे, लास्ट टू डिजिट,
डिजिट अंतिम दो अंक देखेंगे कि अंतिम दो अंक में हम 25 से भाग लगा के देखेंगे, अगर नंबर पर कट रहा है तो पूरा संख्या कट जाएगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं 4 6 3 2 5। अब इस नंबर को देखते हैं, ये नंबर क्या 25 से पूरा कट जाएगी? तो चेक करेंगे, हम इतना नहीं चेक करने जाएंगे, हम सीधा देखेंगे ये दो डिजिट देखेंगे, क्या ये 25 से कट रही है? हाँ, 25 से कम 25 कट जाएगी, तो मतलब ये पूरा नंबर भी 25 से कट जाएगी। और एग्जाम्पल लेते हैं, 7 6 8 4 3 5। अब इसका लेते हैं, क्या ये नंबर 25 से कटेगी? तो हम पूरा भाग लाने के लिए तो जाएंगे नहीं, तो लास्ट के 2 डिजिट उठाएंगे, क्योंकि 25 का ही नहीं बोलता है कि लास्ट 2 डिजिट तो 2 डिजिट उठाइए। क्या 35 25 से कटेगी? नहीं कटेगी, तो नहीं कटेगी, इसका मतलब ये नंबर भी 25 से नहीं कटेगी। लेकिन हम इसी नंबर में हम क्या करते हैं, लेकिन अगर इसी नंबर में हम क्या करते हैं, बस एक जीरो ऐड कर देते हैं, यहाँ पर जीरो ऐड कर देते हैं, तो अब ये नंबर कट जाएगी। क्यों कटेगी? क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 50 यानी 50 है, और 50 तो 25 से कट जाएगी, 25 गुना 50, तो ये नंबर पूरा 25 से कट जाएगी। और एग्जाम्पल अगर जैसे लेते हैं, जैसे 4 6 7 डबल जीरो, क्या ये 25 से कटेगी? तो बिल्कुल कटेगी, क्योंकि 2 को जीरो है, और जीरो एक बात याद रखिए कि जीरो को ना हम किसी भी संख्या से, जीरो को हम एक्स वाई जेड किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमेशा वो कट के जीरो ही देगा, ये बात याद रखना है। और उसके बाद यानी तो अगर हम एक्स को किसी भी संख्या को जीरो से भाग देंगे तो वो होता है अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट, यानी कि अभी तक कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको काट देगा। ऐसा हम मान लेते हैं कि अनंत पर कोई ऐसा नंबर होगा जो मे भी इसको काट दे, जिसमें जीरो से मल्टीप्लाई करने पर एक्स आ जाए, तो ऐसा मानते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि जीरो को किसी भी नंबर से भाग दें, भागफल तो जीरो आएगा ही आएगा, यानी कि जीरो किसी भी नंबर से कट जाएगा, जीरो किसी भी नंबर से कट जाएगा। भाई डबल जीरो यहाँ पर है, 25 से हम भाग दे रहे हैं तो कट जाएगी, डबल जीरो 25 से भाग दीजिए, क्या होगा? कट के जीरो आएगा, तो अंतिम के 2 अंक कट रहा है, मतलब पूरा नंबर कटेगा, काट देखिए 25 से कट जाएगी। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं 125 का, यानी 5 की पावर 3 ले लीजिए, कितना होगा 125, तो अंतिम का 3 अंक चेक करेंगे उसमें हम। बस ये बात को आप समझिए कि पावर 1 था तो 1 अंक हम अंतिम का अंक देखें, पावर 2 था तो 2 अंक अंतिम का देखें, पावर 3 था तो अंतिम का हम 3 अंक देंगे, ऐसे आप निकालते जाइए। आप इसमें 5 को भी ऐड कर लीजिए, 5 25 125 जो लीजिए आप, उसके बाद आप 3 का हो गया, 5 का हो गया, अपना 6 का इसी में समझ लीजिए, फिर उसका रहेंगे 6 का। तो 6 से विभाजित हम देखते हैं, जो नंबर 2 और 3 से कटेगा वो नंबर 6 से भी कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि अगर हम 12 का एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए ये 2 से भी कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा है, और उसके बाद 3 से भी कट रहा है 12, तो इसका मतलब ये नंबर 6 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। जैसे 12 6 से भी कट जाएगा। इस और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 5 2 ले लेते हैं, और इसको देखते हैं, अगर ये नंबर 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, उसका ये जाके 6 से कटेगा। इस नंबर को देखिए 2 से तो कट जा रहा है क्योंकि अंतिम में 2 है, लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। 3 से कटने का नियम क्या है कि अंकों का योगफल देखेंगे, तो अंकों का योगफल कितना? 5 प्लस 2 7 होगा, और 7 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 6 से नहीं कटेगा। 6 का इतना जो नंबर जो नंबर 2 और 3 दोनों से कटेगा वो नंबर 6 से कट जाएगा। ऐसे आप 12 का ले सकते हैं, 12 से कटने के लिए नंबर को 4 और 3 दोनों से कटना पड़ेगा। उसके बाद आप 24 का ले सकते हैं, 24 से कटने के लिए नंबर को जैसे कि 8 और 3 लेना पड़ेगा, यानी कि कोई नंबर 6 से कट रहा है, इसका मतलब वो नंबर 2 और 3 दोनों से कटेगा, एक से नहीं कटेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये नंबर केवल 2 से कटा, 3 से नहीं कटा, इसका मतलब 6 से नहीं कटा। वैसे ही अगर हम 12 से किसी नंबर को काटना चाह रहे हैं, इसका मतलब उसको 3 से भी कटना पड़ेगा और 4 से भी कटना पड़ेगा। कोई 1 से कटेगा, जैसे कि 4 से कटेगा और 3 से नहीं कटा, इसका मतलब वो नंबर जो 12 से भी नहीं कटेगा। ऐसे 24 की बात करें तो नंबर को 8 से भी कटना पड़ेगा, 3 से भी कटना पड़ेगा, दोनों से कटना पड़ेगा, उसके बाद भी 24 से कटेगा वो, नहीं तो नहीं कटेगा। जैसे अब यहाँ पर देखिए, बस एक बात समझिए, जैसे हम यहाँ पर जैसे 4 गुणे 3 लिए, तो इसको हम 6 गुणे 2 भी ले सकते थे। जैसे 24 लिए 8 गुणे 3, तो इसको हम 12 गुणे 2 भी ले सकते थे, या 4 गुणे 6 भी ले सकते थे, ये सभी ले सकते थे। लेकिन हम यहाँ पर 2 और 3 ही क्यों लिए, 4 और 3 ही क्यों लिए? 4 गुणे 3 यानी कि 8 और 3 ही क्यों लिए? जैसे कि अगर 12 के केस में बोले तो 6 और 2 भी ले सकते थे, लेकिन हम 4 गुणे 3 ही लिखे। और 24 के केस में बोले तो 12 गुणे 2 भी 24 होगा, 4 गुणे 6 भी 24 होगा, तो वो क्यों नहीं लिए? नहीं लेने का कारण समझिए, हम कभी भी जैसे अगर हमको जैसे 6 का चेक करना है कि तब इसे 2 गुणे 3 क्यों लिखे, थोड़ा समझिए कि जब भी हम जैसे 24 को तोड़े
तो जब भी हम तोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम यानी कि सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। पिछली वीडियो में को प्राइम के बारे में बता चुके हैं। को प्राइम नंबर क्या है, यानी कि वो दो नंबर जिसमें कॉमन गुणनखंड एक ही हो, एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम 2 3 की बात करें तो 2 3 की बात करेंगे तो 2 और 3 में केवल और केवल कॉमन गुणनखंड एक ही है, यानी कि 2 में भी एक है और 3 में भी एक है, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। तो 2 3 आपस में को प्राइम होगा। ऐसे अगर हम 5 और 6 ले लेते हैं तो बोले कि दो कोई भी लगातार दो को संख्या क्रमागत संख्या ले लेंगे तो वो को प्राइम होगा। जैसे 5 और 6, तो 5 और 6 में एक के अलावा कोई चीज कॉमन नहीं है, दोनों में से कोई चीज कॉमन नहीं है, तो ये 5 और 6 को प्राइम होगा। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई भी हम कोई जरूरी नहीं है कि लगातार दो ही संख्या ले सकते हैं, हम आवाज संख्या भी ले सकते हैं। जैसे कि हम 23 29 ले लिए तो 23 29 ही आपस में को प्राइम होगा, को प्राइम होगा, क्योंकि दोनों में केवल एक के अलावा दो चीज कोई चीज कॉमन आ ही नहीं सकता है, तो ये भी क्या हुआ, आपस में को प्राइम होगा। तो इसीलिए यहाँ देखिए, जैसे कि अब समझिए कि 12 को हम आखिर 4 × 3 ही क्यों लिखे। 4 × 3 लिखने का मेरा मतलब ये था कि यहाँ पर 6 × 3 नहीं लिखे, क्योंकि 4 × 3 तो को प्राइम है, इसलिए हम ये ले लिए। अब इसको देखिए, यहाँ पर इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 या 6, 2 एकम 2, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, जब भी कॉमन नहीं आना चाहिए था तभी ये को प्राइम होता, तो ये को प्राइम नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं लिए। सिमिलर बात यहाँ पर भी, ये भी दोनों आपस में को प्राइम नहीं होगा, ये दोनों भी आपस में को प्राइम नहीं होगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। तो इसीलिए हम इन सबको नहीं लिख करके इधर हम 12 को 4 × 3 ही लिखे हैं और 24 को 8 × 3 ही लिखे हैं, क्योंकि ये 2 3 आपस में को प्राइम है, 4 3 आपस में को प्राइम है, 8 3 आपस में को प्राइम है। को बस इतना ये बताने में इतना सा मतलब ये था कि आगे आप कोई भी नंबर आएगा तो आप उसका खुद से निकाल सकते हैं, बस उसको 2 को प्राइम में तोड़िए, उसका और दोनों से कट जाएगा, मतलब नंबर भी उससे कट जाएगा। चलिए देखिए, अभी कितना कितना हो गया, जैसे कि 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का भी हो गया, 8 का भी हो गया, 9 का भी हो गया, 16 का भी मुझे हुई, तो ये 30 आ गया, 5 का भी हो गया, 25 का भी हो गया, इसके बाद हम 4 भी 12 भी ले लिए 30 हो गया। अब सर मुझे 11 का समझ लीजिए, 11 का बहुत जोड़ी है, तो समझ ध्यान समझिए। तो 11 क्या बोलता है, मैं बोलते हैं अल्टरनेट नंबर का सम करना है, फिर इसका अंतर लेना है। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं एकांतर संख्या के योग का अंतर, एकांतर संख्याओं के योग का अंतर यदि 0 या 11 या 22, मैंने सीधा ऐसा करना है कि अगर एकांतर संख्या के अंकों का योगफल, किसी संख्या के एकांतर अंक है ना, उसका जो योगफल लेंगे और उसका डिफरेंस लेंगे, वो या तो 0 आ जाए, या तो 11 आ जाए, या तो 22 आ जाए, यानी कि सीधा कहीं 11 का मल्टीपल में आ जाए तो वो नंबर 11 से कट जाएगा। एग्जाम्पल समझ, जैसे कि 11 का स्क्वायर 121 है, ये तो 11 से कट जाएगा, जानवे करते हैं। देखिए हम केवल एकांतर संख्या तो समझिए, हाँ एकांतर संख्या क्या होगा, इसलिए हम A B C D E F ले लीजिए। तो इसमें एकांतर संख्या में एकांतर अंक क्या होगा, A, उसमें B लगे C लेंगे, फिर D को छोड़ के हम E लेंगे, फिर F को छोड़ के अगला लेंगे, तो अगला तो कोई नंबर है ही नहीं, तो छोड़िए इसको, यानी कि A + C और + E हो गया, फिर B लेंगे, फिर C को छोड़ के D लेंगे, फिर E को छोड़ के F लेंगे, इसका तो कोई नंबर है ही नहीं आगे यार। तो यानी कि क्या हो गया, B + D + F, इन दोनों का अंतर। तो यही है, संख्या के एकांतर अंकों का योगफल ले लिया, फिर उसका अंतर निकाल लिए। अब बस यही अंतर जो है ना, 0 या 11 या 22 या इसी यानी 11 का मल्टीपल में आ जाए तो नंबर 11 से कट जाएगी। जैसे 121 के केस में देखिए, तो 1 को लेंगे, 2 को छोड़ देंगे, फिर 1 लेंगे, यानी कि 1 + 1, ये एगो टर्म्स हो गया, 2 अकेले है तो अकेले छोड़ दीजिए, तो 2 - 2 = 0, यानी कि नंबर 11 से कट जाएगा, क्योंकि एकांतर संख्या के योग का अंतर जो है 0 आ गया, तो नंबर 11 से कट जाएगा। जैसे 11 1331 होता है, 1331 को लेकर देखिए, ये भी 11 से कट नहीं जाएगा। तो देखिए देखते हैं लेकर के 1 और 3, अगला तो है ही नहीं, तो यानी कि 1 का +3 हो गया एक टर्म्स में, फिर दूसरा हो गया 1 3 और +1, 3 और +1, तो 4 और -4 = 0, यानी कि ये नंबर भी 11 से कट जाएगा। वैसे जानवे करते कि 11 × 1331 होता है, 11 × 1331 होता है। यही था एकांतर संख्या यानी अल्टरनेट डिजिट का हमको सम लेना है और फिर इसको डिफरेंस करना है। अगर 0 और डिफरेंस 0 या 11 के मल्टीपल में यानी फैक्टर आ गया तो नंबर 11 से डिविजल हो जाएगा। आगे देखते हैं, दो को और समझ लीजिए। दो में जैसे कि 101 लिख लीजिए, तो 101 में क्या बोलता है,
101 में ये बोलता है कि हमको दाएं साइड से यानी कि अंत से, जैसे कोई नंबर लिखे, हम नंबर को लिखे जैसे ए बी सी डी, दाएं साइड मतलब इधर से इधर से इधर से इधर से दो दो का पेयर बनाइए, दो दो का पेयर बनाना है, बनाने होता है इसमें, दो दो का पेयर बनाना है और फिर से उसमें अल्टरनेट लेना है, दो दो का पेयर बना देंगे, फिर अल्टरनेट लेकर के दोनों को ऐड करके अल्टरनेट नंबर को ऐड कीजिए, फिर इसका अंतर निकालिए। अगर डिफरेंस, फिर सिमिलर बात वही, डिफरेंस अगर 0 आ जाए या नहीं तो 101 आ जाए, यानी कि इसमें 101 के मल्टीपल में जस्ट लाइक 11 की तरह ही है, तो हम लिखेंगे केवल राइट साइड से, राइट साइड से आपको पेयर बनाना है, पेयर बनाना है 2 डिजिट का, फिर इसको जोड़ना है और फिर घटाना है। देखिए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 24 27 33 27 33 464, देखिए इसको देखिए, हम क्या बोले, एग्जाम्पल समझ लीजिए 101 का क्या बोलता है, 101 का बोलता है कि अंतिम से आप दो दो का पेयर बनाएगा, अंतिम से आप दो दो का पेयर बनाए तो दो दो का पेयर क्या क्या बनेगा, अंतिम में से दाएं साइड से 2 64 ले लीजिए, एक साथ इसको एक साथ लीजिए, इसको एक साथ लीजिए, ये तो अकेले हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जीरो देखिए ऐसा कर, तो हम दो दो का हम बना लिए। अब देखिए सबको ऐड करेंगे, जैसे कि ले लीजिए एकांतर संख्या का योग का अंतर लेना है हम लोग, फिर से वही, तो ये दोनों एक साथ है, इसका योग, फिर ये दोनों को छोड़ करके फिर इसको लेंगे, यानी कि ये दोनों को ऐड कीजिए और ये दोनों आपस में ऐड होगा, तो यानी कि 02 प्लस 34, इसका डिफरेंस लेना है कितना 73 और प्लस 64, अब ये दोनों को अंतर लीजिए, यानी 34 2 36 माइनस 6 4 3 7 हो गया आपको, उसका 13 हो गया, बताइए तो 1 और 0 101 आ गया, माइनस मत देखिए, ये हम उधर उल्टा कर दिया है, उल्टा कर दिए हैं, तो 101 आ गया। अब देखिए चूंकि अंतर 101 आ गया, मतलब ये नंबर 101 से कट जाएगी। ऐसे ही आप देख सकते हैं, बस सीधा समझिए कि बस इतना होता है कि अंतिम से दो दो का पेयर बनाना है, अंतिम में दो दो का पेयर बनाना है, ये नंबर 101 से। ऐसे ही 1001 का होगा, जैसे थोड़ा सा उसको भी समझ लीजिए, 1001 का भी समझिए लीजिए, 1001 का, तो 1001 के लिए थोड़ा सा इसका स्पेशल केस है, थोड़ा समझिए कि इसके लिए आप समझिए 7 गुने 11 और गुने 13, हम कुछ नहीं किया, बस इसको तोड़ दिए, 7 गुने 11 13 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 1001 आ जाएगा। तो इसको बाद में ध्यान दीजिएगा, पहले में इसमें क्या किया, देखिए 11 में क्या था कि हम लास्ट का एगो डिजिट लिए, फिर 101 में क्या किया था, हम दो दो डिजिट का पेयर बनाए, अब यहाँ पर हम 1001 ले रहे हैं, इसमें बस कुछ नहीं, 3 3 का पेयर बनाना है हमको, 3 3 का पेयर बनाना है, 3 3 का पेयर, जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 477 472 5 ले लीजिए, अब हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि लास्ट 3 3 का पेयर बनाइए, 3 3 का पेयर बनाइए, यानी कि ये 3 को एक साथ लीजिए, फिर इस 3 को एक साथ लीजिए, और यहाँ पर नहीं कोई दिक्कत नहीं, 3 को पेयर बना देंगे अपने, ये फिर से सिमिलर काम करना है कि एकांतर का योग का अंतर लेना है, तो इन दोनों को लेंगे, ऐड करेंगे, जैसे कि 5 डबल जो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 472 और अंतर ये तो अकेले आ गया, तो 477, हम घटाइए इसको, तो 72 और प्लस 5 477 माइनस 477 बराबर 0 0 आ गया, यानी सिमिलर काम है, इसमें क्या आना चाहिए, या तो अंतर जो है 0 आना चाहिए था, या 101 1 के मल्टीपल में आना चाहिए था, यानी मेरा कहने का मतलब है, इसको ही समझिए, या तो जो ये अंतर था वो 0 आ जाए, या 1001 के मल्टीपल में आ जाए, जैसे कि 11 केस में लिए थे, तो नंबर कट जाएगा। अब देखिए अंतर 0 आ गया, मतलब ये नंबर 1001 से कट जाएगा, और नंबर 1001 से कटने का मतलब नंबर 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा और 13 से भी कट जाएगा, आप तीनों से बाहर आगे कीजिए, नंबर तीनों से ही कट जाएगा। तो ये था विभाज्यता का नियम, टोटल जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि सबका क्वेश्चन लेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया रिसेंटली, जो दिसंबर तक जो अपडेट क्वेश्चन आया, हम सबको लेकर करेंगे। धन्यवाद आपका।